हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का दो टॉपिक करने वाले हैं। एक का नाम है संज्ञा और दूसरा का नाम है सर्वनाम। यहाँ से हम आपका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और साथ में साथ आपका डिफिनेशन के साथ साथ इसका हम सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम डिफिनेशन के साथ साथ इसका हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। संज्ञा संज्ञा सभी को मुंह पर याद होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सरिता, पटना, दिल्ली इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला आता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि एक मनुष्य का बोध होता है, पहाड़ से एक पहाड़ का बोध होता है, नदी हो गया, लड़की हो गया, पशु इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस सभी का एक जात होता है, ठीक है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि राम कोई खास व्यक्ति का नाम है, श्याम कोई खास व्यक्ति का है, दक्षिण, उत्तर, भारत, अमेरिका, ये कोई खास व्यक्ति का नाम है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है ध्रुववाचक संज्ञा। क्या है? ध्रुववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे ध्रुववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल इत्यादि, ये सभी क्या है? आपका ध्रुववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोटापा, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, ये किसी का क्या करता है? बुढ़ापे का गुण बता रहा है कि बूढ़ा है, ये मिठास है, ये किसी का गुण, धर्म, जाति बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बोध का समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं का समूह, चाबी का गुच्छा, केले का घौर, लता, कुंज, ये सभी कहलाएगा समूह कहलाता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं एक समूह में रहती है, ना कि अकेले रहती है। जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चों का समूह यानी कि वर्ग हो गया, एक समूह में रहता है, सैनिक एक समूह में होता है, उसी तरह से आपका अकेले चाबी का गुच्छा हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, ये सभी समूह में रहने वाले, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ से समूहवाचक संज्ञा पढ़ लिए, पूरे संज्ञा पढ़ लिए, 5 भेद पढ़ लिए। अब इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो भी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं इसका कितने बच्चे इसका सही सही जवाब भी देना है और आपका यहाँ सब कुछ चेक करना है कि आपका क्या वो सही होता है, ठीक है। पहला है कि उस विकार शब्द को क्या कहते हैं? जैसे किसी विशेष वस्तु या भाव का और जीव के नाम का बोध होता है, तो बताइए उस जीव को, भाव का जो बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है, यानी कि आपका यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिन संज्ञा के एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहता है? जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु का, तो एक ही प्रकार की जो वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या होता है इसको यार, भागो अंदर। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? भाव से मित्रता, मित्रत्व या मैत्री या मैत्री, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? तो मित्र का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा मित्रता। क्या बनेगा? मित्रता बनेगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है? जाति है, भाव है, समूह है या व्यक्ति? बताइए अक्टूबर जो है ये कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर की बात करेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? पानी जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो पानी जो आपका हो जाएगा ध्रुववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? पानी आपका ध्रुववाचक हो जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है ना तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका पानी हो जाएगा, उसी तरह से आपका दूध हो जाएगा, उसी से आप तरह तेल हो जाएगा, ठीक है। ये सभी तरल अवस्था में होते हैं, इसीलिए हम इसे ध्रुव अवस्था कहते हैं, ध्रुववाचक संज्ञा। अगला है कि सिपाही विद्रोहन शब्द कौन सी संज्ञा है? सिपाही विद्रोहन शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, तो ये बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाव प्रकट कर रहा है बुढ़ापा का, यानी कि आपका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कलम
क्या कहता है कि कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। कलम जो है ये शब्द संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो कलम शब्द की अगर बात करेंगे तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ये कि शब्द कौन सी संज्ञा है। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। सभा, सभा जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा आती है। तो सभा जो होता है ना, सभा में हमेशा समूह ग्रुप में लोग होते हैं। क्या होता है, ग्रुप में लोग होते हैं, तो इसीलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरेश कौन संज्ञा है। सुरेश जो है इस संज्ञा का बताइए। सुरेश किसका नाम हो सकता है। तो सुरेश जाति नहीं है, सुरेश भाव प्रकट नहीं कर रहा है, सुरेश समूह नहीं है, सुरेश जो है जातिवाचक संज्ञा है। किसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है। तूफान जो है ये शब्द है कौन सी संज्ञा है। तो तूफान एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा। पहनावा जो है जाति है, भाव है, व्यक्ति है, समूह है। बताइए पहनावा ये कौन सी संज्ञा है। तो पहनावा एक व्यक्त कर रहा है बात का, भाव बता रहा है। कौन चीज़ का भाव बता रहा है, तो ये भाव बता रहा है भाववाचक का। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें कौन है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक सर्दी, लड़की, बहन, घोड़ी। तो ये सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। मदन में सभा में मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सा हो रहा है। मैदान में जो है ये सभा हो रहा है, तो सभा तो हो रहा है, लेकिन सभा में भाववाचक का प्रकट कर रहा है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे जो भाव जो प्रकट कर रहा है ये समूह है। भाव मतलब सभा जब होता है तो सभा में क्या होते हैं, बहुत सारे समूह के लोग होते हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द जो है ये किस तरह की संज्ञा है। तो पूरब शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है। सिंधु शब्द ये कौन सी संज्ञा है। तो सिंधु शब्द की अगर बात करेंगे तो ये भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापा, अच्छाई, मोटाई, सच्चाई, नाटा, काला, गोरा, ये सब कोई किसी चीज़ का भाव प्रकट करता है। क्या करता है, भाव प्रकट करता है। तो आप बताइए इसमें भाव क्या बता रहा है। तो बुढ़ापे में तो ये बुढ़ापा जो है एक भाव बता रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला है कि चांदी संज्ञा है, मतलब चांदी कौन सी संज्ञा है। चांदी जो है ये तो संज्ञा है, लेकिन चांदी कौन सी संज्ञा है। तो चांदी जो होगा आपका द्रव्यवाचक होगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चांदी हो या आपका सोना हो या आपका हीरा हो या आपका मोती हो, क्या हो, मोती हो, ये सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इसी में सफलता भाववाचक संज्ञा है। सफलता का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मतलब सफलता को अगर भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सफली हो जाएगा, विफलता हो जाएगा, सफलता होगा या क्या होगा। तो सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफलता। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि सफलता कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि तेल डैश संज्ञा है। तेल जो है ये संज्ञा है, लेकिन तेल कैसी संज्ञा है। तो आपको हम बताएं थोड़ा देर पहले, पानी हो, तेल हो, दूध हो, कैसी संज्ञा कहलाता है, आपका कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका संज्ञा का जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या और क्वेश्चन का डिफिनेशन सभी मैंने करा दिया। चलिए अगला टॉपिक आपके पास ये आ गया, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम का। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन। कहता है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप इत्यादि, ये सभी क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रख लीजिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब सभी भेदों के साथ साथ आपका डिफिनेशन भी साथ में करते चलेंगे। क्या, साथ में करते चलेंगे सर्वनाम के 6 भेदों का। पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। कहता है कि जो शब्द पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं इनके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में होता है कि मैं, क्या होता है, मैं या हम, अपने आप को कहता है। उसके बाद कहता है तुम या आप, ये दूसरे व्यक्ति को कहता है। और एक होता है वे लोग, यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। तो ये हो जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो जाता है। अगला है आपका दूसरा, निजवाचक। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। कहता है निजवाचक सर्वनाम आपके लिए प्रयुक्त होता है। निजवाचक जो सर्वनाम होता है आपके लिए प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में, जैसे मैं आप ही से आया हूँ, मैं आप ही चला जाता हूँ। मैं मतलब अपने आप ही आया हूँ, मैं अपने आप ही चला जाता हूँ। ठीक, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है,
निश्चयवाचक सर्वनाम जिस संज्ञा से वक्ता के पास या दूर की वस्तु को निश्चित का बोध कराता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक निश्चित है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई पढ़ा रहा है, यह अनिश्चित है। बोध होता है उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये मेरा ही अधिकार है, दूसरे का है नहीं, तो ये मेरा अधिकार यानी कि एक निश्चय बोध हो गया। उसी तरह से दूसरा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जिस संज्ञा के किसी वे निश्चित वस्तु का बोध न होकर अनिश्चय वस्तु का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम करता है। जैसे कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन है, नहीं है, कन्फर्म नहीं है। जैसे कि कोई कोई आया है, अब कोई कोई आया है, निश्चित है कि नहीं कोई आया है, सीधे कोई कोई आया है। कुछ कुछ लाया गया है, अब यहाँ पे भी कोई पता नहीं है, अनिश्चित का बोध करा रहा है, इसे क्या करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम की संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो वह कितना कर रहा है, मतलब शोर वह जितना कर रहा है थोड़ा सा नहीं है। जैसे जैसे वह कौन है वैसे वैसे भाषण दे रहा है, मतलब वो कौन है जो वहाँ पर भाषण दे रहा है, मतलब एक दूसरे को संबंध बता रहा है। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन में संबंध बता रहा है। जैसे कि वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, तो देखिए वह कौन है एक दूसरा सेंटेंस हो गया, जो भाषण दे रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया जो, ठीक है, जो जो जोड़ रहा है, तो ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये सब प्रश्न करता है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों हंस रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह का जो वर्ड आता है ये प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न जब करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक अंक वाला। अब यहाँ से आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में क्या कहता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, बताइए। हिंदी में जो वर्ण की संख्या होती है, हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होगा इसका हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो वर्ण की संख्या की बात करेंगे तो हिंदी में वर्ण की संख्या 11 होता है, सॉरी सर्वनाम की संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये रहा, क्या कहता है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो ये संबंध बता रहा है, जो कि क्या कर रहा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया है। तो जो भोपाल से लाया तो ये संबंध को दर्शा रहा है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह जो है मेरा छोटा भाई क्या है, यह छोटा भाई अमित है, तो ये दर्शा रहा है निश्चयवाचक का। क्या, ये निश्चयवाचक के बारे में दर्शा रहा है कि ये मेरा छोटा भाई है, निश्चित है, न तो कहता कि यह किसी का भाई है ऐसे। अगला है कि संज्ञाओं का अथवा नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन पहले ही पढ़े, वही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नीचे में दिया हो कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। राजेंद्र, पुस्तक, मैं या सीता। बताइए इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो इसमें मैं जो हो जाएगा ये सर्वनाम है। क्या है, मैं जो है सर्वनाम है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम, इसमें कौन सर्वनाम, यह, राम, भाई, बहन। अच्छा, इसमें आपको सर्वनाम दर्शाना है, तो यह जो है एक सर्वनाम है, किसी नाम के बदले नाम न कहकर उसको बोल दिए कि यह, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। ये कह रहा है कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। कैसी सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, जो कहता है कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह जो है औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा, ये कौन सी सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो ये सर्वनाम जो आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मतलब तुम क्या खा रहे हो। तो तुम क्या खा रहे हो, तो एक प्रश्न किसी से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह कविता मैंने नहीं लिखी, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मैंने यह कविता नहीं लिखी। तो मैंने यह कविता नहीं लिखी, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि निम्नलिखित क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन शब्द सर्वनाम है। मोहन, आप, कमल, गुड़िया। तो देखिए यहाँ पे आप जो है ये आपका सर्वनाम है। किसी व्यक्ति को व्यक्ति न बोलकर बोल देते हैं सामने कि आप अच्छे हैं। मान लेते कि आपका दोस्त मोहन सामने खड़ा है, तो कहेंगे मोहन क्या हाल चाल है। तो मोहन जो कर है ये नाम हो गया संज्ञा, लेकिन मोहन को उसी समय मोहन ने कहेंगे सीधे कह देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप नहीं पढ़ते हो,
तो वहाँ पे वो आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह अच्छा मोहन माता पिता, तो वह क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, लेकिन निश्चयवाचक जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि मैं राम का भाई है, मैं राम का भाई हूँ, वाक्य में सर्वनाम है। बताइए इसमें सर्वनाम कौन है? मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर सर्वनाम की बात बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मैं। क्या हो जाएगा? मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ से कराया, ऑब्जेक्टिव भी कराया और परिभाषा भी मैंने आपको यहाँ से दिखाया। परिभाषा के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी करा दिया, जो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय श्री राम, राधे राधे।